है कि हम लोग एक मनुष्य हो करके हम लोग का जो चरित्र एक अच्छा चरित्र या बुरा चरित्र होता है। किसी बहुतों का अच्छा चरित्र और बहुतों का बुरा चरित्र होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब बुरा चरित्र होने से हम लोग ऐसा समय आता है जो अपना बुरी चरित्र को हम सुधारते हैं। द बैड कैरेक्टर का सुधारते हैं और हो सकता है समय लगता है इसको सुधारने के लिए। जैसे एक चरित्र है कि हम लोग एक मनुष्य हो करके हमें कम हो या अधिक हो, ये जो कि प्राउडनेस घमंड होता है। और हम में ये प्राउडनेस या घमंड कहाँ से आता है? हम बाइबल में पाते हैं कि लूसीफर जो परमेश्वर ने उनको इतना अच्छा बनाए, सब स्वर्गदूत से अच्छा, और उनको क्वायर लीडर बना दिए। और इससे क्या होता है कि हम नहीं कह सकते हैं कि ये कारण है कि उसमें घमंड आ गया है। तो हम ये लूसीफर को हम देखते हैं और बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं हम पाएंगे। जैसे लूसीफर में जो घमंड आए और घमंड से उसको स्वर्ग से इस दुनिया में, इस पृथ्वी में गिरा दिया गया। तो हर मनुष्य में कुछ ना कुछ जो चरित्र जो होता है कि एक घमंड का है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ, ये है घमंड। और हम जैसे बाइबल में पाते हैं कि नबूकदनेस्सर जो बाबिल का जो पहला राजा हुआ, और इसके विषय में हम लोग जानते हैं कि वो घमंड किया और अपने को सोचा कि मैं ये बेबीलोन को मैं ही बनाया हूँ, मेरे बुद्धि से, मेरे शक्ति से सब कुछ। और वो क्या किया, वो घमंड किया। और उसका नतीजा हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको सिखाने के लिए क्या किया, उसको ऐसा दिमाग दे दिया कि और उसको जैसे कि एक पशु जैसा, और उसको अपने राज दरबार से बाहर निकलना पड़ा। और 7 बरस तक उसने जंगल में या बाहर में थे। और जैसे हम बाइबल में देखते हैं कि वो पशु के समान वे घास खाते थे और पत्तियां खाते थे। तो उनका दिमाग इतना कि हम सभी जानते हैं जब किसी का दिमाग ठीक नहीं रहता है, जैसा कि पागल लोगों का जब जो आर मैड ना, उसको हम उससे बातचीत करना, उसका व्यवहार हम जानते हैं कैसा होता है। ये तो ये नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने उसको सुधारने के लिए भेजा, और वह महसूस किया कि मैंने जो किया घमंड कर रहा था वो गलत हुआ। और फिर से परमेश्वर ने उसको वापस बुलाया और उसका राज रख के। मैं एक कहानी मैं याद कर रहा हूँ, और ये कहानी है कि एक राजा वो अपने दरबार से, अपने जहाँ रहता था वहाँ से नहीं निकलता था। केवल अपने जो मंत्री सब थे बोलता था जाओ देखो कैसा काम चल रहा है, क्या चल रहा है। और उसके जो जहाँ रहता था, जो कि बेडरूम या लिविंग रूम में, वहाँ पर है कि एक आईना था और मिरर, हाँ आईना था। और वो खूब देखता था अपने को, अपना श्रृंगार को देखता था, अपना जितना भी श्रृंगार था राजा सब पहनते थे, देखता था। और उसको बहुत घमंड लगता था कि मैं राजा हूँ, मैं आदेश देता हूँ मंत्रियों को कि जाकर देखो, और जितना हमारा सैनिक सब हैं। और उसने, लेकिन वो लोग ये नहीं जानता है कि उनके देश में इतने लोग गरीब हैं,
और लोग इतना मेहनत करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना आता है कि काम मत करते हैं। तो उसका कोई सोच नहीं था, लेकिन सोचता था कि सब मेरे जैसे हैं। तब वो जो आईना था वहाँ पर, तब क्या आता है कि अब वो बोला कि अपने लोगों को बोला कि देखिए, हाँ, मैं तो केवल आईना देख रहा हूँ। अब ये आईना जहाँ रखा हुआ है वहाँ पर काट करके मेरे लिए खिड़की बना दो। हाँ, काट करके आईना जगह में खिड़की बना दो। तो बोले ठीक है। तब खिड़की खिड़की बना दिए। अब खिड़की बनाने से उसमें पर्दा डाल दिया गया। अच्छा, अब राजा अब सोचने लगा कि अब तो आईना नहीं है, मैं तो अपने को देख नहीं सकता हूँ। अब क्या करता है, पर्दा हटाता है तो क्या देखता है कि नीचे अपने दरबार से अपना से देखता है कि बहुत से लोग हैं, इतना खेत में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं परिवार के। और उसके मन में ऐसा लगा कि क्या, हाँ, उन लोग इतना दुख तकलीफ उठा रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, और लोग गए, हाँ, हाँ, तो उनका मन में ऐसा लगा कि नहीं, हाँ, मैं पहले सोच रहा था कि जैसा मैं हूँ, जैसे आईना देखता था वैसे ही सबको ही है। लेकिन मैं आज देख रहा हूँ, इस समय देख रहा हूँ कि आईना से, आईना को हटा करके वहाँ पर जो बनाया गया खिड़की जैसा, और बाहर देख रहा हूँ कि लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना है उनके लिए। और कि एक दिन नहीं, हर एक दिन देखता है, और हर एक दिन अलग अलग दृश्य देखता है। और बूढ़े सब हैं, फिर उसका से बच्चे कपड़े उतने नहीं हैं, आधा कपड़ा पहने हैं, ये सब देखता है। तो उसको बहुत दया लगा और कहा कि अपने मंत्री को बुलाया, बोला कि देखो, हाँ, मेरे राज्य में मैं सोचता था कि सब कोई अच्छे हैं, सब कोई ठीक हैं, लेकिन उन लोग तो इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना नंगे आधा का कपड़ा पहने हैं। तो उनके लिए है कि, तो उनके मन में क्या हुआ, एक किस्म का दया आया गया, दया आ गया। और दया के चलते वो क्या किया, लोगों को कहा कि उनको खाने के लिए और वर्षर सब क्या कर, मैंने सब वो सबको मेरे राज में कोई कोई ऐसा दुखित ना हो। तो यहाँ देखते हैं कि राजा पहले अपने आप को देख सोचता था कि मैं जैसा हूँ सब कोई ऐसे हैं। तो हम लोग को कभी कभी नहीं सोचना चाहिए कि अगर मुझ में सब कुछ है तो औरों में सब कुछ है, ऐसा नहीं सोचना है। तो यहाँ देखते हैं कि जैसे बाइबल में कि बहुत से ऐसे लोग थे, वो लोग घमंड किए और घमंड का नतीजा बुरा हुआ। तो ये जो कहता है कि जब जब पाप आया इस दुनिया में, हाँ, पाप इस दुनिया में आया, दो चीज़ हम देखते हैं। पाप का नतीजा लोग स्वार्थी और घमंड, स्वार्थ, सेल्फिशनेस एंड प्राउडनेस, ये दो चीज़ हम आज देखते हैं। हाँ, बहुत के हैं कि स्वार्थ हैं और अपने घमंड करते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि पाप के चलते ऐसा हुआ, पाप में ये दो चीज़ आ गया है। तो हमें ऐसे नहीं करना है कि हम लोग स्वार्थपन दिखाएं, हम लोग अच्छी चीज़ में हम लोग घमंड करें, बुरे चीज़ में नहीं, अच्छी चीज़ में घमंड करें कि हम लोग परमेश्वर का वचन और उनको हम लोग फैलाएं, बतलाएं, और उनको जितना तक हो सके अपने शब्दों से और अपने कुछ तरीक़ा से हम लोग उनको मदद कर सके। तो ये संध्या के समय एक छोटे वचन के साथ हम लोग अंत करेंगे। परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे, और ये जो शिक्षा हम लोगों को बाइबल में मिलती है उससे हम लोग पाठ सीख सके। परमेश्वर आशीष देवे वचन पर।